गणपति नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। आज हम गणेश चतुर्थी पर गणेश कथा का स्मरण करेंगे। भगवान गणेश को गणपति इसलिए कहते हैं क्योंकि वे गुणों के प्रमुख हैं। उन्हें गणेश इसलिए कहते हैं क्योंकि वे गुणों के इष्ट अर्थात ईश्वर हैं। उन्हें गजानन इसलिए कहते हैं कि उनका मुख गज अर्थात हाथी के समान है। उन्हें एकदंत इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका एक ही दांत है। इसी तरह उनके कई नाम हैं, परंतु ये सभी नाम तो उनकी उपाधि हैं। फिर उनका असली नाम क्या है, आइए जानते हैं। कहते हैं जब भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा माता पार्वती ने की, तब उनका नाम विनायक रखा था। परंतु जब उनका मस्तक काटा गया, फिर उन्हें हाथी का मस्तक लगाया गया, तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गुणों का प्रमुख बनाया गया, तब उन्हें गणपति और गणेश कहने लगे। चलिए अब हम गणेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। एक बुढ़िया माई रोज़ मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए हुए गणेश जी रोज़ गल जाते थे। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भैया मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज़ गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में तो हम सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया इतना सुनकर बहुत दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनते ही ढह जाती थी। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने कुछ काम नहीं देखा, तो कहा, आज क्या काम हुआ है। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, क्योंकि हमारी दीवार तुम्हारे आने के बाद से नहीं बन पा रही है। उसे कारीगर जैसे ही बनाते हैं वो ढह जाती है। तुम उसे अपना हाथ लगाओगी तो वो दीवार सीधी हो जाएगी और मैं तुम्हें उसके बदले में सोने की गणेश जी बनवा देंगे। सेठ जी की ये बात सुनते ही बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और वो दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही बुढ़िया माई ने दीवार पर हाथ लगाया, दीवार सीधी हो गई और कारीगर के बनाने पर वो दीवार फिर से नहीं ढही। सेठ जी ने बुढ़िया माई की पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। विघ्नहर्ता गणेश जी को अपने पास सोने के रूप में पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। चलिए अब हम दूसरी कथा का अध्ययन करते हैं। एक समय की बात है, एक बहन रहती थी। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई के मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है। ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो।
उसकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब अपने भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ भाई, इसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर वो आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमारी कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने स्वयं एक साधु का रूप लिया और उस लड़की के सामने आकर बोले, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई ना था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी भी बैठी रो रही हैं और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए नियम की तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठ बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। गणेश जी की कृपा से उसका भाई फिर से जीवित हो उठा और उसने गणेश जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कथा समाप्त हुई। मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।